आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। SDIL प्रीमियर पुनर्वसन प्रोजेक्ट समाज सेवक घनश्याम भापकर द्वारा निकृष्ट काम का खुलासा। मुंबई कुर्ला में चल रहे SDIL प्रीमियर पुनर्वसन प्रोजेक्ट की बिल्डिंग नंबर 1 में निर्माण कार्य इन दिनों तेजी से जारी है, लेकिन लंबे समय से इस काम की गुणवत्ता पर सवाल उठते आ रहे हैं। इसी शिकायत की पुष्टि करने के लिए झोपड़पट्टी चळवळ मुंबई के अध्यक्ष घनश्याम भापकर खुद मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि कई जगहों पर पुरानी और निम्न दर्जे की फ्लोरिंग का इस्तेमाल किया गया है। कैमरे के सामने भापकर ने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए और बिल्डिंग नंबर 1 में हो रहे निर्माण कार्य पर गंभीर चिंता जताई। घनश्याम भापकर ने स्पष्ट कहा है कि यह प्रोजेक्ट लोगों के भविष्य और उनके नए घरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ किसी भी तरह की लापरवाही या घटिया काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पहले की बिल्डिंग नंबर 2 और 3 का उदाहरण देते हुए बताया कि वहाँ निकृष्ट निर्माण, गुणवत्तापूर्ण मकानों की उम्मीद करने वाले लोगों के साथ अन्याय था और ऐसी स्थिति को दोबारा होने नहीं दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान घनश्याम भापकर ने कई अहम बिंदुओं को सामने रखा। उन्होंने कहा कि हर घर में लगाई जाने वाली फ्लोरिंग उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। किचन में इस्तेमाल होने वाली टाइल्स मजबूत और सही साइज की होनी चाहिए। वहीं किचन प्लेटफॉर्म में भी सही साइज और अच्छी सामग्री से तैयार होना आवश्यक है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी तरह की घटिया सामग्री और गलत काम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा किया कि बहुत जल्द MMRDA इंजीनियरिंग विभाग को औपचारिक पत्र लिखा जाएगा, जिसमें निर्माण कार्य की जाँच, साइट सुपरविजन और इस्तेमाल होने वाली सामग्री को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे, ताकि काम की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। भापकर ने निरीक्षण के दौरान कहा कि यह पुनर्वसन प्रोजेक्ट लोगों के भविष्य और उनके घरों से जुड़ा है। यहाँ घटिया काम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्डिंग नंबर 1 में उत्कृष्ट और मानक के अनुसार काम होना चाहिए। इस निरीक्षण के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि बिल्डिंग नंबर 1 का काम बिना किसी समझौते के बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाएगा, ताकि लोगों को सुरक्षित और मजबूत घर मिल सके। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में घनश्याम भापकर ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट में। देखिए, ये SDIL बिल्डिंग विद्याविहार प्रीमियर, यहाँ पर एक नंबर बिल्डिंग का आज काम शुरू है और ये मैं आज देखने आया था कि काम किस तरह से चालू है, क्योंकि मुझे 2 नंबर बिल्डिंग और 3 नंबर बिल्डिंग जो है, ये 2 बिल्डिंग में जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमको अनुभव है, जो तकलीफ हमारे लोगों को झेल रहे हैं, उसी को चलते मैं यहाँ पर देखने आया तो क्या काम चालू है। तो ये देखो, ये साइज़ है 1/8 की साइज़ रहेगी, 10/8 की साइज़ है टाइल्स की। ये किचन में लगने वाला टाइल्स है। शायद आज मार्केट में ये किधर पे अवेलेबल नहीं रहा, लेकिन लोग कहाँ से ढूंढ के लाते मालूम नहीं। ये माल जो आज 20 साल पहले मॉडल के टाइल्स है, ये आज लगाने जा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं मालूम नहीं। अगर नया लगाना है तो आपके जो अभी स्टैंडर्ड टाइल्स है, स्टैंडर्ड रेट है, उसमें आप लगना चाहिए। यहाँ पर उस तरह से मुझे देखने नहीं मिल रहा है। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको, ये पूरा फ्लोरिंग निकाला हुआ है, पूरा फ्लोरिंग निकाला हुआ है। अब अगर ये फ्लोरिंग निकाला हुआ है तो अंदर जो घर है, अभी इस घर में देखो ये फ्लोरिंग चेंज नहीं किया है। फ्लोरिंग का देखो यहाँ पर ये रिपेयरिंग किया है। अंदर आइए, आपको मालूम पड़ेगा। देखो यहाँ पर रिपेयरिंग किया हुआ है, ये रिपेयरिंग किया हुआ है। तो मुझे बताओ, ये फ्लोरिंग क्यों नहीं चेंज किया उन्होंने। जो 2 नंबर 3 नंबर में बिल्डिंग में लोग तकलीफ झेल रहे हैं, वही तकलीफ 1 नंबर बिल्डिंग में कोई झेलेगा नहीं। फ्लोरिंग पूरा नया चाहिए। 2x2 की टाइल्स लगाओ, 4x2 की टाइल्स लगाओ, लेकिन ये 1x1 की जो जूनी टाइल्स है, जो अंदर से खोखला हो चुकी है, उसको अगर उसको हटा नहीं रही है, सिर्फ बाहर का पैसा हटा रहे हैं, और उधर भी ये 1x1 की टाइल्स लगा रहे हो लोग। तो मेरा डिमांड है कि अभी जो हम इंसान हैं, हम कोई जानवर नहीं है। हमारे लिए जो बन रहा है, जो पैसा गवर्नमेंट ने पास किया है, वही साइज वही क्वालिटी लगनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी हम चलाएंगे नहीं। आज 2 नंबर 3 नंबर में सब फ्लोर लीकेज है, हर बाथरूम हर टॉयलेट लीकेज है। ऐसा यहाँ पर हम होने नहीं देंगे, और इसीलिए मैं ये रियल रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए सर मैं आपको बुलाया। अंदर आइए। अब ये टाइल्स ढूंढने से भी नहीं मिलती। ये कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से ढूंढ के लाते मालूम नहीं। ये साइज ला रहे, कहाँ से ला रहे टाइल्स। आज 18/2, 18/1 ये जो साइज चलती है, ये टाइल्स कहाँ से लाते। और ये उस जब 12-13 साल पहले जो टाइल्स लगी हुई है, वही अगर निकाल के वही टाइल्स लगाने का क्या मतलब है। इसका मतलब आप कहीं दूसरी जगह पर ऑलरेडी टाइल्स लगी है, उसको सिर्फ साफ करने का और
वही टाइल्स रखने का, कोई रिपेयरिंग नहीं करने का, साफ सफाई करके रूम कलर मार के देने वाला काम यहाँ पर होना नहीं चाहिए। और जो जिस तरह से पिछला काम हुआ वो काम हम अभी सहेंगे नहीं, हमें काम सब नया चाहिए। आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आइए, आपको मैं बताता हूँ। फ्लोर पे आए हैं, यहाँ पर देखो ये पूरा टाइल्स उन्होंने यहाँ लगा ही नहीं था, ये निकाल के अभी यहाँ पर उनको टाइल्स बिठाना पड़ेगा। लेकिन ये अंदर के जो है, ये अंदर के पोर्शंस है, यहाँ पर उड़ेने का काम अगर हो रहा है, ये सब लादी पोकल है। और ये पोकल लादी, आप मेरा कहना है कि ये पूरा फ्लोरिंग निकालना चाहिए। हर फ्लोर का, हर घर का फ्लोरिंग हटना चाहिए। कम से कम 2x2 या 4x2 की साइज की फ्लोरिंग्स आती है, वो फ्लोरिंग इधर यहाँ पर लगनी चाहिए। 1x1 की टाइल्स यहाँ लगा के, ऑलरेडी 1x1 की जो 12 साल 15 साल पहले जो टाइल्स लगी है वही लगा के, वो वही जो लगी हुई उसी को ही बरकरार रखते हुए, कोई भी फ्लोरिंग ना चेंज करते हुए ये यहाँ पर काम करना चाहते हो क्या, ये सवाल यहाँ पर हमारे दिल में है। क्योंकि 2 नंबर और 3 नंबर में फिर से दोहरा रहा हूँ, हमें एक्सपीरियंस बहुत बैड है। हर घर का ऊपर वाले का नीचे वाले से झगड़ा, नीचे वाले का उसके नीचे से झगड़ा, एक हमारे झगड़े होते रहते हैं। उसका कारण है हर फ्लोर लीकेज है, हर बाथरूम से नीचे वाले के पास पानी आता है। तो मैं आज इसी आपके माध्यम से डिमांड करना चाहता हूँ कि 1 नंबर बिल्डिंग की सारी फ्लोरिंग, हर घर का फ्लोरिंग, हर किचन की टाइल्स, हर बाथरूम का भांडा नया लगना चाहिए और इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। धन्यवाद।